हम में से मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। हमारे यहाँ दुनिया भर की 60 से 70% वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले जेनेरिक ड्रग्स में से 20 से 25% मेड इन इंडिया होते हैं। और मार्केट साइज की बात करें तो साल 2020 से 21 में भारत ने दुनिया भर के देशों को $62 बिलियन की कीमत की मेडिसिन, ड्रग्स और वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 4,50,000 करोड़ के आसपास होते हैं। वैसे गर्व करने की बात तो ये है ही, लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि ये जो मेडिसिन, ड्रग्स, जेनेरिक दवाइयाँ, वैक्सीन भारत में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट एपीआई हम बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं। और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि जिन देशों से हम एपीआई इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे टॉप पर आता है चाइना। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक पिछले साल हमने करीब 25,000 करोड़ रुपए की कीमत के आसपास के एपीआई बाहरी देशों से इंपोर्ट किए थे, जिनमें से करीब 70% यानी 18,000 करोड़ के आसपास के एपीआई हमने अकेले चाइना से खरीदे थे। गौर कीजिए, 100-200 नहीं, 18,000 करोड़ के एपीआई। अब चाइना के साथ हमारे संबंध कैसे चल रहे हैं वो तो हम सबको पता ही है। जरूरत से ज्यादा निर्भरता शोषण को ही जन्म देती है। गलवान घाटी की घटना के बाद अभी तक चाइना ने अपने एपीआई का प्राइस काफी बढ़ा दिया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दोनों देशों के बीच कोई सैन्य संघर्ष शुरू हो जाता है और चाइना भारत को मेडिसिन के एपीआई सप्लाई करने से बिल्कुल मना ही कर देता है, तो हमारे फार्मा सेक्टर को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि भारतीय सरकार ने इससे निपटने के लिए इसी साल मार्च के महीने में फार्मा सेक्टर के लिए भी पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत देश में एपीआई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई प्रावधान लाए गए थे। भारतीय कंपनियां जो भारत में एपीआई प्रोडक्शन शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने 10 करोड़ के इंसेंटिव्स देने का ऐलान किया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ खास रिजल्ट्स अभी तक देखने को नहीं मिले थे और कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद अब CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया नाम की सरकारी संस्था खुद ही सामने आ गई है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हेड करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक CSIR ने 56 एपीआई की लिस्ट तैयार कर दी है, जिनको आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ते हुए भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। द प्रिंट के हवाले से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एपीआई और बल्क ड्रग, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक से लेकर HIV एड्स की मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। CSIR ने शुरुआत 30 एपीआई के साथ की है, जिसके बाद अगले 2 से 3 सालों में सभी 56 एपीआई भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी एपीआई के लिए जरूरी केमिकल्स निकाले जाते हैं कोल और क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम से। इसीलिए CSIR इसके लिए मदद लेगी भारतीय सरकार की कोल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से। और एपीआई बनाने में जो केमिकल्स चाइना जैसे बाहरी देशों से मंगाए जाते हैं, उनकी भारत में प्रोडक्शन शुरू करने पर जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया है। क्रूड ऑयल और कोल से एपीआई बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स कैसे रिट्रीव होंगे, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी कुछ समय लग सकता है। लेकिन अगर ये काम शुरू ही नहीं होगा तो फिर इसको खत्म कैसे कर सकते हैं। ऐसे में खुशी की बात यह है कि एपीआई की रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत के प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा इंटरेस्ट न दिखाने पर पीएम द्वारा हेडेड CSIR ने बेड़ा खुद ही उठा लिया है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।